हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 15 फरवरी के करंट अफेयर को। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिएगा, अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। और ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। क्वेश्चन है कि विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, जापान, अमेरिका, फ्रांस। संयुक्त अरब अमीरात, जापान, अमेरिका या फ्रांस। तो विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा जो है वो कहाँ पर शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। तो कहां पर? तो यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। तो कहां पर? तो यूनाइटेड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो है, यूनाइटेड अरब अमीरात में यानी संयुक्त अरब अमीरात में जो है ये पहली जो है विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा यानी एयर टैक्सी सेवा की जो शुरुआत की गई है। अगर हम बात करें यूएई की, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें इसके कैपिटल की, यूएई के कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो इसके कैपिटल यानी ये एक अरब नेशन है। अगर हम इसे बात करें इसकी राजधानी, किसकी राजधानी है? अबू धाबी। अबू धाबी। अबू धाबी जो है ये यूएई की जो है राजधानी। और अभी जो है यहीं पर ही, यानी अगर हम बात करें तो अभी अबू धाबी में ही जो है ये वर्ल्ड, अभी अबू धाबी में ही जो हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किया था विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का यानी गवर्नमेंट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन वो कहाँ पर हुआ है? तो ये जो है ये दुबई दुबई यूएई में इसका आयोजन भी किया गया था, जिसमें भारत को जो है वो सम्मानित किया गया है। अ, इसमें अगर हम बात करें तो भारत को जो है गवर्नमेंट टेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का जो है वो उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात या फिर सऊदी अरब। यहाँ हाल ही में जो है इनमें से किस देश में जो है ये भारत के प्रधानमंत्री ने जो है ये पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो अगर बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ये है ऑप्शन नंबर सी यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो कहां पर? तो संयुक्त अरब अमीरात में। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। कहां पर? यूएई में जो यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो है ये जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ये पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। अगर हम बात करें यानी कहाँ पर, अगर हम बात करें उस स्थान की, यानी किस स्थान पर जो है ये किस स्थान पर जो है ये यूएई में जो है पहले हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया है, तो इसका अगर हम बात करें स्थान स्थान की, तो इसका नाम है अल वाकबा। अल वाकबा। अल वाकबा। अल वाकबा यूएई में जो है यहाँ पर जो है हिंदू मंदिर का जो है अभी जो है उद्घाटन किया गया है। और बाद में उसका निर्माण कार्य 2019 में शुरू किया गया था। और अभी जो है हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन जो है किया गया है। अब बात करते हैं मंदिर के नाम की। अगर हम बात करें मंदिर के नाम की, अगर हम बात करते हैं कि मंदिर का नाम जो है क्या है, मंदिर का नाम की अगर हम बात करें तो इसका नाम है वो चांद। नाम बहुत लंबा लंबा ऐसा है। वोचान वासी, सॉरी, वोचासन वासी है, माफी चाहता हूँ, वोचासन वासी। वोचासन वासी वोचासन वासी श्री
श्री अक्षर, वोचासनवासी श्री अक्षर, श्री अक्षर, अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण संस्था मंदिर, संस्था मंदिर। तो इसका नाम क्या, इसका नाम है वोचानवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर, इस मंदिर का नाम है, जिसका हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा जो है ये यूएई के अल वाकबा में जो है ये हाल ही में उद्घाटन जो है किया गया है। एएफसी एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? एएफसी एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है भारत, साउथ कोरिया, कतर, जापान। भारत, साउथ कोरिया, कतर या जापान, इनमें से किसके द्वारा जो है ये एएफसी एशिया कप 2023 का खिताब जो है वो जीता गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, कतर। तो किसने जीता है? तो कतर ने। तो हाल ही में आयोजित एएफसी एशिया कप 2023 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो ये जीता है कतर ने, ये जीता है। अगर हम बात करें तो आयोजन, अगर हम बात करें इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो उसका आयोजन जो है ये कतर में इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? तो आयोजन भी इसका कतर में ही किया गया था इसका आयोजन। और अब बात करते हैं एएफसी की, अगर हम बात करें कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएफसी। एएफसी का जो पूरा नाम है ये है एशियन, एशियन फुटबॉल, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये कतर ने इसको जीता है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन भी कतर में ही किया गया था। अब बात करते हैं एएफसी की, अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना, अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना जो है कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 7 मई, 7 मई 1954 को इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर जो है ये कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है, कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। और अगर हम बात करें इसके जो है महासचिव कौन है, अगर हम बात करें सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके, अगर हम बात करें इसके महासचिव की, यानी एएफसी के महासचिव कौन है, तो इनका नाम है विंसर जॉन। तो कौन है इसके महासचिव? तो विंसर जॉन। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था कि किसने जीता है एएफसी एशिया कप 2023 को, तो ये जीता है कतर ने जो है जीता है। हाल ही में चर्चित रोग अलास्का पॉक्स किससे संबंधित है? हाल ही में चर्चित रोग अलास्का पॉक्स का संबंध जो है ये, यानी कि ये किससे संबंधित है? फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पॉक्स जो है ये किससे संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा जो ये डिजीज, ये बीमारी जो है, ये अलास्का पॉक्स जिसका नाम है, ये किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी, वायरस। तो किससे संबंधित है? यानी ये वायरस से संबंधित है, वायरस। अब बात करते हैं तो हाल ही में जो है अलास्का, अलास्का के हेल्थ ऑफिसर ने जो है ये अलास्का पॉक्स से होने वाली मौत की पुष्टि की है। यानी अगर हम बात करें तो हाल ही में जो है क्या किया गया है, तो हाल ही में जो है ये अलास्का में, जो अलास्का के जो है ये जो भी हेल्थ ऑफिशियल जो भी है उनके द्वारा जो है इस बीमारी से इस बीमारी से मृत्यु की जो है वो पुष्टि की गई है। यानी अब तक इस बीमारी से जो है किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, इस बार पहली बार ही जो है ये अलास्का में इस बीमारी से मृत्यु हुई है। अगर हम बात करें देखिएगा अगर हम बात करें इस बीमारी के लक्षण क्या है, अगर हम बात करें बीमारी के लक्षण यानी अलास्का पोक्स के जो ये बीमारी, इसके लक्षण क्या है, बीमारी के लक्षण की अगर हम बात करते हैं, इसके सिम्टम जो है वो क्या क्या है, लक्षण, सॉरी लक्ष्मण नहीं, बीमारी के लक्षण जो क्या क्या है, तो इसके लक्षण है त्वचा पर घाव, त्वचा पर घाव,
त्वचा पर घाव, लिम्फ नोड्स, और और जोड़ों में सूजन, और जॉइंट्स में, और जो है जॉइंट्स में सूजन, जो इसका जो है सिम्टम है। इसके जो है सिम्टम क्या क्या है, तो त्वचा पर घाव, लिम्फ नोड्स, और जॉइंट्स में जो है, जॉइंट्स में सूजन, जो इसके मेन जो है लक्षण है अलास्का पॉक्स के। अगर हम बात करें इसकी खोज, अगर हम बात करें कि इस बीमारी की जो खोज जो है कब की गई थी, इसकी खोज 2015 में, खोज 2015 में जो है अलास्का में, 2015 में अलास्का के, अलास्का के फेयर बैंक्स में, अलास्का के फेयर अलास्का के फेयर बैंक्स में। तो 2015 में जो है इस बीमारी अलास्का पॉक्स को जो है, ये अलास्का के फेयर बैंक्स में जो है इसकी खोज की गई थी। और अभी जो है अलास्का के ऑफिशियल ने जो है इस बीमारी से जो है मृत्यु की भी अभी जो है वो पुष्टि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में किस देश में तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश में तेल रिसाव के कारण जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई है। सीरिया, केनिया, ईरान, या फिर त्रिनिदाद और टोबैगो। हाल ही में किस देश में जो है ये तेल रिसाव के कारण जो है राष्ट्रीय आपातकाल की जो है घोषणा की गई है। ऑप्शन है सीरिया, केनिया, ईरान, या फिर त्रिनिदाद और टोबैगो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी, त्रिनिदाद और टोबैगो। तो कौन से देश में तेल रिसाव के कारण जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है, तो त्रिनिदाद, त्रिनिदाद त्रिनिदाद और टोबैगो, त्रिनिदाद और टोबैगो में, त्रिनिदाद और टोबैगो में जो है ये आपातकाल घोषणा की गई है तेल रिसाव के कारण। तो एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या था, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर यानी त्रिनिदाद और टोबैगो में, यहाँ पर जो है एक जहाज के, यहाँ पर यानी त्रिनिदाद और टोबैगो में, यहाँ पर एक जहाज के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से, जहाज के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से, जो है तेल रिसाव के कारण जो है राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपातकाल आपातकाल घोषित किया गया है। इस राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये घोषित किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया था कि एक जहाज जो है, एक शिप जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके कारण जो है वहां पर बहुत सारा जो है तेल रिसाव हुआ है। और इस वजह से जो है वहां पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। यानी ये क्यों किया गया है, ताकि वहां पर जो है कोई जो है नुकसान ना हो, जान माल कोई हानि ना हो, इसके लिए यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति, कैटलीन नोवाक। हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक ने अपने पद से इस्तीफा जो है वो दे दिया है। ऑप्शन है फिनलैंड, डेनमार्क, इटली, हंगरी। फिनलैंड, डेनमार्क, इटली, या फिर हंगरी, इनमें से किस देश की राष्ट्रपति है कैटलीन नोवाक, जिन्होंने अपने पद से जो है हाल ही में रिजाइन कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हंगरी। तो कौन से देश की, तो हंगरी। तो हंगरी की राष्ट्रपति हैं कैटलीन नोवाक। इन्होंने जो है हाल ही में अपने पद से इस्तीफा जो है दे दिया है। बात करते हैं क्यों दे दिया है। तो इन्होंने क्या किया था कि बाल यौन उत्पीड़न के मामले में जो अपराधी जो लोग थे, यानी इन्होंने क्या किया था, तो उनकी जो है सजा इन्होंने माफ कर दी थी, जिस कारण जो है इन्होंने बाद में अभी हाल ही में क्या कर दिया है, तो इन्होंने जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुझे तो हंगरी, हंगरी।
हंगरी की ये जो है राष्ट्रपति हैं। इन्होंने देखिए क्यों कर दिया था, तो बाल यौन उत्पीड़न, बाल यौन उत्पीड़न बाल यौन उत्पीड़न मामले में, बाल यौन उत्पीड़न मामले मामले में जो है अपराधी पाए गए अपराधी अपराधी पाए गए लोगों को अपराधी पाए गए लोगों को जो है वो करने माफ करने के आरोप में माफ करने के आरोप में माफ करने के कारण जो है, तो बाल यौन उत्पीड़न के मामले में अपराधी पाए गए लोगों को माफ करने के कारण जो है इन्होंने क्या कर दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी गलती मानते हुए इन्होंने जो इसको अपनी गलती माना है, और गलती मानते हुए इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कारण जो है, बाल यौन उत्पीड़न मामले में अपराधी पाए गए लोगों को माफ करने के कारण जो है अपनी गलती मानते हुए कारण अपनी गलती गलती मानते हुए अपने पद से जो है अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया इस्तीफा अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया रिजाइन कर दिया, अपने पद से उन्होंने क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया है। कर दिया। हाल ही में खिलाड़ी दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था। हाल ही में खिलाड़ी दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो गया, इनका संबंध जो है ये किस खेल से था। ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। तो हाल ही में जो एक स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दत्ताजी राव गायकवाड़ का जो है वो निधन हो गया, इनका संबंध जो है किस खेल से था। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर बैडमिंटन। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर के, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। तो किससे संबंध था नेताजी राव गायकवाड़ का, तो इनका संबंध जो क्रिकेट से था, क्रिकेट से इनका संबंध था। तो ये भारतीय क्रिकेट में खिलाड़ी थे, यानी ये भारतीय ये टेस्ट क्रिकेट के जो ये खिलाड़ी रहे थे। अगर हम बात करें तो इनकी जो है 95 95 ईयर्स की डेथ 95 ईयर्स की आयु में 95 ईयर्स की आयु में जो है ये मृत्यु हुई है, आयु में मृत्यु हुई है। और ये थे कहाँ से, तो ये जो है गुजरात ये जो है बड़ौदा गुजरात से संबंध, कहाँ से थे, तो ये बड़ौदा गुजरात से, तो बड़ौदा गुजरात से ये जो है ये संबंध रखते थे दत्ताजी राव गायकवाड़, जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। और ये जो है क्रिकेटर ये रहे हैं, क्रिकेटर ये हैं और रहे, और 95 ईयर की आयु में इनका जो है अभी हाल ही में जो इनकी मृत्यु हो गई है। अगर हम बात करें इन्होंने भारत के लिए इन्होंने भारत के लिए जो है ये 11 टेस्ट मैच खेले हैं, भारत के लिए 11 टेस्ट मैच खेले हैं। दत्ताजी राव गायकवाड़ जो है ये एक क्रिकेट प्लेयर थे, जिनकी हाल ही में 95 ईयर की आयु में बड़ौदा गुजरात में ही मृत्यु हुई है। इन्होंने भारत के लिए जो है 11 टेस्ट मैच खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में किसने ग्रो रिपोर्ट्स और पोर्टल का अनावरण किया है। हाल ही में किसने ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल का अनावरण किया है, यानी अनवील्ड किया है। ऑप्शन है नीति आयोग, ओबीसी कमीशन, लॉ कमीशन या फिर चुनाव आयोग। नीति आयोग, ओबीसी कमीशन, लॉ कमीशन या फिर चुनाव आयोग में से किसने जो है ये ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल को हाल ही में इसका जो है अनावरण जो है किया है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें आंसर की, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नीति आयोग। तो किसने किया है, तो नीति आयोग ने।
तो नीति आयोग ने जो है ये ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल का अनावरण जो है किया है। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्यों यानी ये ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल को नीति आयोग ने जो है लॉन्च किया है। बात इसके उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य ये है, बंजर भूमि का उद्देश्य है बंजर भूमि को हरा भरा, बंजर भूमि को हरा भरा बनाना, बंजर भूमि को हरा भरा बनाना और उसका जीर्णोद्धार करना, जीर्णोद्धार करना। तो किसने जो है ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल को लॉन्च जो है वो किया है, तो नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। और उद्देश्य क्या है, तो भारत में जो भी बंजर भूमि है उसको हरा भरा बनाना और उसका जीर्णोद्धार करना इसका मेन मकसद है। अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें तो इस पहल के तहत जो है, इस पहल के तहत इस पहल के तहत 2030 तक, इस पहल के तहत जो है 2030 तक 26 मिलियन 26 मिलियन हेक्टेयर 26 मिलियन हेक्टेयर जो है, भूमि को हेक्टेयर बंजर भूमि जो आपकी होगी, हेक्टेयर भूमि को हेक्टेयर भूमि भूमि को जो है भूमि को बहाल किया जाएगा, यानी भूमि को हरा भरा किया जाएगा, 2030 तक जो है ये 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को हरा भरा किया जाएगा, यानी इसका ये उद्देश्य है इस ग्रो रिपोर्ट पोर्टल को जो है वो शुरू करने का। अब बात करते हैं नीति आयोग की। अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो इसकी फुल फॉर्म होती, नीति की बात करें नीति आयोग की, तो इसका जो पूरा नाम है, अगर नीति आयोग की अगर हम बात करते हैं नीति आयोग की, तो इसका जो पूरा नाम है, नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बात करें अगर हम इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना जो हुई ये हुई है 1 जनवरी 2015 को, इसकी स्थापना जो है ये हुई है। और भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, और इसके उपाध्यक्ष का नाम है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो उनका नाम है सुमन के बैरी, और इसके जो सीईओ है उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्कूलों में फुटबॉल खेलों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है। स्कूलों में फुटबॉल खेलों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने जो है ये किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन है FIH, IOC, AIFF या फिर फीफा। FIH, IOC, AIFF या फिर फीफा। स्कूलों में फुटबॉल खेलों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने जो है किसके साथ समझौता किया है। FIH, IOC, AIFF या फिर फीफा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फीफा। तो किसके साथ समझौता किया है शिक्षा मंत्रालय ने, तो फीफा के साथ। बात करते हैं, अगर हम फीफा की बात करें तो फीफा मीन्स फेडरेशन। फीफा की अगर हम बात करते हैं, फीफा मीन्स फेडरेशन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन जो है ये फीफा की जो है फुल फॉर्म होती है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की कब हुई है, इसकी स्थापना जो अगर हम बात करें फीफा की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है ये हुई है 1904 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर जो है ये है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है। और अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष जो है कौन है, इसके अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष जो है ये हैं गियानी। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। तो गियानी इन्फेंटिनो जो है ये इसके जो है ये अध्यक्ष।
चलिएगा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी। तो क्वेश्चन है कि 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? 20 लाख करोड़ का 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी जो है ये कौन? ऑप्शन है टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अडानी ग्रुप या फिर ओएनजीसी। 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी जो है कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो कौन बनी है? तो RIL यानी रिलायंस 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 इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ये बनी है। 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी ये बनी है। अगर हम बात करें इस कंपनी की स्थापना, अगर हम बात करते हैं, स्थापना किसकी स्थापना हुई है? 1958 में इसकी स्थापना हुई है। तो इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। बात करें हम इसके चेयरमैन और MD की यानी CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो ये है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो है इसके जो है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो ये था आज इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलेंगे कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टेक केयर।